हेलो एवरीवन, मैं विकास नागर स्वागत करता हूं आपका स्टडी आईक्यू पीसीएस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं लेकर आ गया हूं फिर से एक नई ट्रिक्स जो कि इंडियन पॉलिटी में टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसको याद कैसे किया जाए वो आज ही आपकी क्लास में पूरा ये जो टेंशन है आपकी मैं खत्म कर दूंगा। आज ही क्लास में मैं आपको ये सारी की सारी जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपको मैं याद करवा दूंगा इस ट्रिक के साथ। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला सेशन। फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी आती है। जैसे हमारी पहली फंडामेंटल ड्यूटी है कि हमें हमारे संविधान के अकॉर्डिंग और उसको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा और उसके रिस्पेक्ट के साथ साथ हमारे नेशनल ध्वज को, राष्ट्रीय ध्वज को, राष्ट्रीय गान को यानी कि नेशनल एंथम को हमको रिस्पेक्ट करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि ये ए में आता है, ए में आता है। तो 51A का सब क्लॉज ए हमारा क्या कहता है? जैसे ए से अबाइड हो गया, ए से हमारा एंथम हो गया, ए से एंथम हो गया तो ये ए में आ गया है। उसके बाद हमारा दूसरा ये बोलता है कि जो भी हमारे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, जो कि उनका भारत का एक विजन था, हमें उसे रिस्पेक्ट करना होगा और उन्हीं को हमको फॉलो करना पड़ेगा। तो ये क्या है सर? ये दूसरा है, बी कह रहा है। बी से हमको पता है कि नेशनल स्ट्रगलर जो थे भाई वो थे भगत सिंह। वो क्या थे? वो थे भगत सिंह। तो भगत सिंह का जो बी है वो किससे आ जाएगा सर जी? दूसरे बी से आ जाएगा। फिर तीसरे में हमारा ये बोलता है कि हमको हमारे भारत की एकता, भारत की अखंडता को माननीय, मतलब कि उसको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है, उसकी रक्षा करनी है। कभी भी हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना है जो कि भारत को डिसयूनाइट करने की बात करे, उसे तोड़ने की हमारी बात करनी है। और क्या प्रोटेक्ट करनी है? भारत की सोवेरेनिटी यानी कि भारत की संप्रभुता। अब आपको पता है कि ये तीन आइटम है, सोवेरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। अब ये क्या आता है सर जी? ये 1 2 3 यानी कि ए बी सी, यानी कि तीसरे नंबर पर आ रहा है ए बी सी। सी यानी कि 3, तो बेटा सी आ जाएगा ये। उसके बाद आते हैं जब भी भारत देश को जरूरत पड़ेगी, जब भी भारत देश को जरूरत पड़ेगी हमें भारत देश की आर्मी के साथ मिलना होगा और भारत को डिफेंड करना पड़ेगा अगर भारत देश पर कोई ऐसी आपदा आ जाती है तो डी से क्या होता है सर जी? डी से यहां पे लिखा हुआ है डिफेंड करना। डी से क्या लिखा है? डी से यहां पे लिखा है डिफेंड करना। अब बाकी पर हम लोग आ जाते हैं टू प्रमोट हार्मनी, कि हमको हार्मनी प्रमोट करनी पड़ेगी, भाईचारा। इस भारत देश के जितने भी सारे सिटीजन्स हैं हमको उनके साथ ऐसा रखना है कि भाईचारा की एक तरीके, एक प्रेम भाव की तरह हमको यहां पे रहना है। चाहे कोई भी रिलीजन रह रहा हो, कोई भी भाषा के लोग यहां पे रह रहा हो, कितनी भाषा के लोग यहां पे रह रहे हैं, और हमको औरतों की जो एक डिग्निटी है, औरतों की जो एक डिग्निटी है, हमको उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा ही पड़ेगा। भारत के सभी लोगों के लिए धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय या सांप्रदायिक विविधताओं के ऊपर उठकर सद्भाव और भाईचारे की भावना, भाईचारे की भावना आ गई, ठीक है सर। ई तो यहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम किसी भी सेक्शन ऑफ सोसाइटी को, यानी कि हम किसी भी सेक्शन को जो हमारी सोसाइटी में रह रहा है, हम उसको ना बड़ा समझ रहे हैं ना उसको हम लोग छोटा समझ रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं सर जी? यहां पर हम लोग इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं, इक्वालिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ई से क्या हो गया? ई से हमारी हो गई इक्वालिटी। एफ से क्या होगा कि जितने भी सारे हमारे कंपोजिट कल्चर हैं, जितने भी हमारे सारे कल्चर से हमारे फोर्ट्स बने हुए हैं, रिच हेरिटेजेस हमारी बनी है, उनको प्रोटेक्ट करें। कृपया करके सीमा, लव, गौतम ये ना लिखें, ठीक है? ये आपका कर्तव्य है। तो आपको पता है कि जो हमारी रिच हेरिटेज है, रिच हेरिटेज से क्या आता है सर जी? हमारे फोर्ट, हमारे किले। तो एफ से हमारा क्या हो गया? एफ से हो गया हमारा फोर्ट। अब उसके बाद आते हैं कि हमारा जो प्रकृति है, नेचुरल एनवायरनमेंट है, उसको प्रोटेक्ट करना, उसको गंदा नहीं करना है, रिवर्स को साफ रखना है, लेक्स को साफ रखना है हमको। हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उन पे पोचिंग या फिर उनको ऐसे नहीं कि भैया तीर लेकर चले गए, आज तो मैं हिरन ही मार के आऊंगा, तो वो वाली चीज नहीं हो। हमें जीवित जानवर जो है उनकी भी रक्षा करनी है, उनको भी प्रोटेक्ट हमको करना है। तो जी से क्या आ गया? एनवायरनमेंट की बात करें। एनवायरनमेंट कैसे होता है सर जी? ग्रीन एनवायरनमेंट हमारा होता है। उसके बाद आता है एच। एच में ये वाली चीज आती है कि हमको हमेशा हमारा जो कार्य करना पड़ता है, हमेशा हम लोग उसमें इंक्वायरी करते रहे, ये क्यों हुआ है, ये कैसा हुआ है, और उसी के बिहाफ पर हम लोग रिफॉर्म करें, यानी कि आगे हम लोग अपनी बरकत करें। तो ये वाली चीज आती है साइंटिफिक टेम्पर। हम कुछ ना कुछ चीजें सोचते रहे, यानी कि वैज्ञानिक सोच हम लोग रखें, मानवतावाद और जांच और सुधार की हम लोग भावना करें, जहां पे हम लोग हमेशा अपने आप को डेवलप करने की सोचेंगे। तो एच से क्या हो गया सर जी? एच से यहां पर एक वर्ड था ह्यूमैनिज्म, तो एच से एच हो गया, ह्यूमैनिज्म हो गया यार। उसके बाद आता है आई। आई आपको पता है कि हमको कभी भी ऐसे हिंसा पूर्वक कोई भी पर्टिकुलर चीज नहीं करनी चाहिए जो कि दंगा भड़काए, तो हमको उस वायलेंस से दूर रखना है। अब आपको पता है कि एक कहावत है, आई फॉर एन आई, आई फॉर एन आई मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड, मेक होल वर्ल्ड ब्लाइंड।
अब या ये वाली चीज सोच लो, या फिर आप देखते हो ना, आंखों में गुस्से में देखते हो कि तूने ऐसे कैसे करा है, तूने ये वाला कैसे कर दिया, तूने मेरी कुर्सी कैसे उठाई, तुझे तो मैं भी बताता हूं। तो आंखों ही आंखों में देख के डरा देता ना। या आपके जो पप्पा जी हैं, पप्पा जी आपकी आंखों में बस ऐसे ही देखते हैं और बस गर्दन हिलाते हैं, आप समझ जाते हो उनका इशारा कि पापा का मूड क्या है, तो वो गुस्से वाला मूड है। तो आई से क्या होगा, आंखों ही आंखों में, तो आई, ठीक है ना। आई से क्या होगा, आई से क्या होगा सर जी, वॉयलेंस फैलता है। फिर आता है जे में चीज आती है कि आपको हमेशा जो चीजें करनी है एज एन इंडिविजुअल, हमेशा अचीवमेंट की तरफ जाना है। जितना भी आपके पापा ने आपके घर वालों ने अभी पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं आपकी पढ़ाई लिखाई पर, तो आपको क्या प्रोवाइड करना है उनको, सर जी जस्टिस प्रोवाइड करना है उनकी मेहनत को। जे से क्या आ जाएगा, जे से आ जाएगा जस्टिस। जे से क्या आ जाएगा, जे से आ जाएगा जस्टिस आ जाएगा। उसके बाद के से भाई जो है के, ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, ये जोड़ा गया था। ये किससे जोड़ा गया था, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, संविधान में संशोधन करा गया था 2002 में, जहां पे एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करी गई थी। और इसमें जो पढ़ाई लिखाई बात करी गई थी, इसमें करी गई थी 6 से लेकर 14 साल की। अब यहां पर जो है ना, मेरा एक दोस्त का नाम आ जाता है, यहां पर आ जाता है मेरे एक दोस्त का नाम। आप किसी का भी नाम डाल सकते हैं, करण भाई पढ़ाई लिखाई में 0 था, 1 नंबर कॉलेज में, और आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न में बैठा है और सबसे ज्यादा पैसा कमा रहा है। तो उसने क्या करा है, सर जी एजुकेशन करी है उसने, एजुकेट है वो बंदा। तो एजुकेशन से के से क्या आ गया, के से आ गया करण। तो ये थी आपकी फंडामेंटल ड्यूटी की एक मस्त ट्रिक, आई होप आपको याद करोगे। तो जल्दी से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। ए से अबाइड है, ए से एंथम है, सर ए आ गया। बी से फ्रीडम स्ट्रगल बोला गया था, कौन थे सर जी, भगत सिंह थे, बी से बी आ गया। सी से सोवेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी, ए बी सी यानी कि 3 हमारे। तो सर जी तीसरे अल्फाबेटिकल ऑर्डर पे कौन आ रहा है, सर जी सी आ रहा है। डी से डिफेंड है, सर जी डी मार दिया। ई से आप लोग क्या कर रहे थे, इक्वालिटी कर रहे थे, सर ई आ गया। फोर्ट किले, एफ से एफ आ गया। जी से ग्रीनरी यानी कि हरियाली, सर जी जी से ग्रीन है, एनवायरमेंट की बात हो रही थी, सर जी आ गया। एच से हमारा क्या आ गया, सर जी एच से हमारा ह्यूमैनिज्म आ गया। आई से क्या आ गया, सर जी आई फॉर एन आई मेक द होल वर्ल्ड है, आंखों ही आंखों में देखोगे तो गुस्सा आ जाएगा तुमको। ये वाली चीज हमने किससे बोली, आई से बोली। जे से हमने क्या बोला, जे से जस्टिस, न्याय। जितने भी हमारे घर वाले पैसा खर्चा कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल हम पर जो खर्चा कर रहे हैं हमारी अचीवमेंट लाने के लिए, तो हमको ये वाली चीज कॉन्स्टेंटली राइज करनी है। तो क्या कर रहे हैं, जस्टिस। जे से जे आ जाएगा और के से मेरा दोस्त करण। तो और उसके बाद अगर आपको कुछ भी चीज फॉलो करनी है या फिर कोई भी आपको पीडीएफ चाहिए, तो ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, पॉलिटी बाय विकास नगर। अगर आपको कोई भी आपको कोर्स लेना, तो आरएम 19 हमारा स्टार्ट हो गया है। वैसे आप कोई भी फाउंडेशन बैच आप ले सकते हैं, और कोड आपको जो यूज करके आप अपना बैच ले सकते हैं वो है आपका विक लाइफ। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। स्टडी आई आईएएस पर जाकर पीसीएस सेगमेंट में आप किसी भी कोर्सेज में आप लोग जा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। आई होप आपको फंडामेंटल ड्यूटी जो है अभी याद आ गई हो, और कॉपी में लिख जरूर लेना, जिससे कि एग्जाम टाइम में आपको टाइम बहुत कम लगे ये वाला पढ़ने के लिए। और आपके प्रीलिम्स में अगर एक क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर आपके पक्के। तो इसी ट्रिक्स के लिए अगर आपको ट्रिक पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, सेशन को लाइक जरूर करना। और ये ट्रिक्स मैं अभी और भी काफी सारी लेकर आऊंगा, जहां पर आपको पूरी की पूरी पॉलिटी जो है एक ट्रिक्स के थ्रू आपको याद करवा दूंगा। फंडामेंटल ड्यूटीज हो गए, कैसे याद होते हैं, सर पंचायत के कैसे याद होते हैं, सब चीजें मैं आपके लिए ट्रिक्स का एक सेगमेंट लेता हुआ आ रहा हूं। पिछली क्लास में मैंने स्केड्यूल्स यानी कि अनुसूचियां कवर करी थी, आज मैं मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, और आगे जो कवर करूंगा मैं उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और मेरी वीडियो आपको रेगुलरली देखनी पड़ेगी। तो मिलते हैं जल्दी, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सी यू सून गाइस।